हाय दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इससे पहले हम आप लोगों को 1.2 बताए हुए थे, वहां पे अभाज्य गुणनखंड से किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जाता है वो हम बताए हुए थे। बट यहाँ पे एक ऐसा चैप्टर लेके आए हुए 1.2 बोले तो ऐसा प्रश्नावली लेके आया है जहां से आपका एग्जाम में एगो तो 2 नंबरी पूछता ही नहीं है। यदि विश्वास नहीं है तो आप जाके क्वेश्चंस बैंक उल्टाइएगा और वहां पे देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस अप्रॉक्स हर ईयर्स में एक ने एक पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि और इतना ही क्वेश्चंस है और इतना ही पैटर्न से आप किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आपका आज इस वीडियो में 2 नंबर तो डेफिनेटली है जो कंप्लीट होने वाला है सब्जेक्टिव में। बाकी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि रूट अंडर 3 क्या है, रूट अंडर 5 क्या है, रूट अंडर 16 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आता है। तो 2 नंबर अप्रोक्स एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर का यहाँ से आने वाला है। ठीक है, जैसा कि इससे पहले हम आप लोगों को बताए हुए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम क्यूब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय। तो हम बताए हुए थे कि जो रूट के अंदर है और सौसा नहीं निकला तो अपरिमेय। 9 हो गया, सौसा निकल गया तो परिमेय। 16 हो गया, सौसा निकल गया 4 तो परिमेय। 17 हो गया, सौसा नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको बताए हुए थे कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। ये आप लोग अच्छे से समझे होइएगा। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे आते हैं मुद्दा पे। कहाँ आते हैं? मुद्दा पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट अंडर 2, अगर हो सकता है आप लोगों को नहीं दिखाई देता हो तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके आपको हम दिखाना चाहते हैं, फिर हम छोटा कर लेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। बोलते ये संख्या यहां से आपका 1-2 नंबर के बनेगा ही, न बनने का सवाल ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला है, ये है अपरिमेय। मतलब क्वेश्चंस भी कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, बट हमको कह रहा है सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम प्रूव करके दिखाते हैं। तो इसको हम मान लेंगे, सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे? सिद्ध सिद्ध करने के लिए माना कि, सिद्ध करने के लिए माना कि रूट अंडर क्या चीज? रूट अंडर 5। तो रूट अंडर 5 एक अपरिमेय है। सिद्ध करने के लिए इसको मान लिए कि अपरिमेय संख्या ये एक है। तो ये मान लिए अपरिमेय, तो अपरिमेय नहीं, सॉरी, यहाँ पे परिमेय होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए यहाँ पे हम इसको हटा देते। चलिए परिमेय संख्या है तो मान लिए परिमेय, क्योंकि अपरिमेय तो है ही। तो जब ये माने परिमेय तो ये क्या हो जाएगा? पी बट्टा क्यू, पी बट्टा क्यू। तो मैथ का नियम है, दोनों तरफ हम समान काम कर सकते हैं। नदिया के इस पार और नदिया के उस पार, दोनों तरफ समान काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे बोले तो रूट अंडर 5 और पी बट्टा क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। एक आप लोग पहले बचपन में पढ़े होइएगा, मार से भूत भगता है, स्क्वायर से रूट कटता है। मार से भूत भगता है, स्क्वायर से रूट कटता है। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 हो गया पी बट्टा क्यू। ठीक है, पी बट्टा क्यू, बट दोनों का होल स्क्वायर है तो क्यू का भी स्क्वायर, पी का भी स्क्वायर, दोनों का। आप कुछ नहीं तो बट्टा में एक बता, आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई संख्या एक्स है तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, गुना में एक है,
और पावर में 1 है, ठीक है। इसके सब तुल्य ये छुपा हुआ रहता है, छुपा रुस्तम है, क्या है, छुपा रुस्तम है, हर जगह ये छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी 1 में p से गुना करेंगे तो p, x में p से गुना करेंगे तो p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर है, इसमें तो 5q स्क्वायर। अब p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p गुने p गुने p, 5q स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ बगल में आ जाते हैं, इसीलिए P बराबर इस साइड नदिया के इस पार है, नदिया के इस पार है गुना में, तो उस पार जाएगा तो भाग में, तो 5q स्क्वायर के भागा P, 5 यहाँ पे 5q स्क्वायर का भागा P। तो यहाँ पे लिखेंगे P एक पूर्णांक संख्या है, P क्या है, एक, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे P का कोई सर्वभाज्य नहीं है, क्योंकि P का कोई सर्वभाज्य नहीं है, P का है जो कोई सर्वभाज्य नहीं है, बोले तो इसका किसी भी संख्या से हम भाग वगैरह नहीं कर सकते हैं, और ये है जो अकेले है, यानी हमारी कल्पना गलत है, यानी है, पानी नहीं है भाई, यानी हमारी कल्पना किसी के नाम वाला कल्पना नहीं, हम कल्पना किए है जो गलत है, अतः हम जो कल्पना किए थे ये गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए एक बार और समझ जाते हैं, कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बीच में ये बराबर आप सामने सामने दीजिएगा, मैथ बनाने का नियम, यहाँ पे बीच में बराबर है तो यहाँ पे तीर दीजिएगा, ताकि आपका जो आंसर है वो देखने में अच्छा लगे, क्योंकि क्या होता है चेकर सब जो होते हैं आपके लिखावट है उसके देखते हुए भी नंबर देते रहते हैं, ठीक है। सही आप बनाए हुए पर बहुत उसमें काटे हुए हैं, बहुत गलती किए हुए हैं, एगो बराबर ईर घाट है, वो बराबर वीर घाट लिखे हुए हैं, तो फिर वो नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए माना कि मान लिए कि एक परिमेय संख्या है, जब ये माने परिमेय तो इतना बराबर p/q, मैथ का नियम है दोनों तरफ हम समान काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम वर्ग करने पर तो इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, तो मार से भूत का भगता है और स्क्वायर से रूट करता है, तो ये हो गया, और p² q² तिरछा तिरछी गुना हो गया, ठीक है। जैसे आपको पहले से पढ़े हुएगा तिरछा तिरछी गुना, p² में 1 से तो p², 5 में 1 से q², p गुने p, अब इसको हम इक्वल टू देखे 5q², ठीक है, तो इसको हम बना दिए, p बराबर 5q² p, तो p का कोई सर्वभाज्य नहीं है, यानी हम जो कल्पना किए थे कि एक परिमेय संख्या वो गलत है, जब हम कल्पना किए वो गलत है तो अपरिमेय ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक ही बार आ गया है, चलिए फिर से काम करते हैं, इसको डिलीट करके बोर्ड को साफ करते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी सिद्ध करने के लिए मानेंगे यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए सॉल्यूशन, ठीक है, सिद्ध चाहे हल लिख सकते हैं, सिद्ध करने के लिए माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए मान लिए कि एक परिमेय संख्या है, तो तभी ये परिमेय होगा, इसीलिए परिमेय होगा, तो 3 + 2√5 बराबर p/q। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा दूसरा हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, बोले तो दूसरा
स्ट्रेटजी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। इस साइड ये प्लस में है, तो इस साइड प्लस में तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, क्या चीज में, माइनस में। तो 2√5 बराबर P/Q माइनस 3 कुछ नहीं तो बटा में 1। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2√5 बराबर के सामने बराबर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो Q P-3 Q। इधर ही गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, √5 बराबर, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो देखिए ये तो हम कुछ भी संख्या यहाँ पे रखेंगे तो परिमेय हो जाएगा, बट ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि नीचे इसके लिख दीजिएगा P और Q एक पूर्णांक संख्या है। P और Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या। जब ये पूर्णांक संख्या है इसीलिए यहाँ पे जो ये है एक परिमेय संख्या है, इसीलिए P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, यहाँ पे √5 जो 5 है, यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे P और Q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये है जो परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जहां परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, बराबर देके जो काट देते हैं मतलब बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, यानी हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या, अतः तो 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिद्ध करने के लिए ये कह रहा है, पहले कह रहा है ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करने के लिए उसको मान लिए कि परिमेय संख्या है, तभी माने परिमेय, तभी P/Q हो जाएगा। जब P/Q हो गया यहाँ पे, तो क्या किए, इसको P/Q लिख के उसका बटा पड़ के जोड़ घटाव जो होता है कर दिए। करने के बाद यहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए यहाँ पे P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जहां परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, यानी हमारी कल्पना जो हम कल्पना किए हुए थे परिमेय संख्या, ये गलत है। तो ये गलत है, तो अतः यह एक अपरिमेय संख्या। तो यहां तक आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्या है, 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें आपका ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस तो आपका वही हो गया जो अभी अभी 2 बनाया है, ठीक है। अभी अभी ये 2 बनाए हैं, ये हटा देंगे तो वो सेम टू सेम वही हो गया, ठीक है। और ये हो गया, इसमें स्क्वायर इस सब में हो जाएगा, ठीक है। यदि बीच में प्लस है तो आप स्क्वायर नहीं दीजिएगा, फिर भी काम चल जाएगा। यदि बीच में आप प्लस है जो स्क्वायर नहीं देना है, अब बीच में प्लस उलस नहीं है तो स्क्वायर देना है। तो ये कह रहा है, पहले तो लिखेंगे चूंकि सिद्ध करने के लिए पहला है, सिद्ध
करने के लिए माना कि 1/√2 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। संख्या तो तभी ये परिमेय संख्या होगा, तो इसीलिए 1/√2 बराबर p/। फिर क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर? दोनों तरफ वर्क करेंगे 1 नहीं, यहाँ पे होगा भी नहीं होगा, 1 ही होगा। 1/√2 का पावर 2 p/q का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट गया 2, यहाँ p²/q²। तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये 2 है, 2 क्या हो जाएगा? 2 p² का लिख सकते हैं p गुने p, 1 का q का q। इधर 2 हो गया एक जगह, इधर गुना में भाग में, तो उधर लिख देंगे q²/2। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p का कोई स्वरभाज्य नहीं है। यहाँ पे क्या है? तो चूंकि p का कोई स्वरभाज्य नहीं है, लिखेंगे चूंकि p का कोई स्वरभाज्य नहीं, p का कोई स्वरभाज्य नहीं है। तो यानी हम जो कल्पना किए थे गलत है, यानी हमारी कल्पना, किसकी कल्पना? तो हमारी कल्पना गलत है। तो हमारी कल्पना गलत है, अतः पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, बेस्ट रहेगा। अतः क्या चीज? तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको जान जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हुए तो वैसे ही ये भी है। इसमें सिर्फ 1 बट्टा है, तो बता दिए कि गुना वगैरह में हो, बट्टा अगर नहीं हो, ठीक है, ये प्लस में नहीं हो तो हम स्क्वायर करेंगे। यदि बीच में प्लस का चिन्ह हो और एगो रूट में हो तो उसको दूसरा तरीका से बना, तो इसको इस प्रकार से बना लिए। अगला है 7√5। दूसरा का है 7√5। 7√5, तो इसको भी लिखेंगे सिद्ध करने के लिए माना कि एक परिमेय संख्या है। चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो चूंकि जब ये परिमेय होगा, इसीलिए 7√5 बराबर। तो अब दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, मतलब 7√5 का स्क्वायर बट्टा p/q का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, एक होता 7 है जो रूट के अंदर नहीं है, तो 7 का स्क्वायर 7 सते 49, 7 सते 49 गुने गुना का सिंबल, ठीक है, याद रखिए गुना का। स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 p²/q²। तो 49 में यदि हम गुना करेंगे 49 में 5 से, तो 5×9 = 45 हासिल 4, 5 का 20 4 24 p²/q। कुछ नहीं तो बटा में 1, तो p², ठीक है। तो p² को हम लिख सकते हैं p गुने p, 200
ठीक है, तो इधर एक गुना में है तो इसलिए P बराबर 235 क्यू स्क्वायर बटा P। अब यहाँ पे आपको वही लिखना है, चूंकि P का कोई सर्वभाज्य नहीं है, चूंकि P का कोई सर्वभाज्य नहीं है, यानी हमारी कल्पना क्या है तो गलत है। अतः क्या था, 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाए हुए थे उसी प्रकार से यहाँ ये भी क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो किस प्रकार से इसको बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में भी जान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2 है, 6 + √2 है। तो यहाँ पे थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन 6 + √2, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे फिर परिमेय संख्या है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। है, तभी ये परिमेय हो जाएगा, तो इतना बराबर P बटा Q हो जाएगा। तो अब इधर E है जो इसको इसी तरफ छोड़ देंगे तो उस साइड चला जाएगा, कुछ नहीं तो बटा में 1 √2 Q P - 6Q। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से हो गया, ये एक परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, और ये है एक परिमेय संख्या। एक इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि P और Q एक 2 नंबर में ही क्वेश्चन पूछता है, पूर्णांक संख्या है, जहां ये √2 है, जहां √2 एक परिमेय संख्या है। जहां √2 एक परिमेय संख्या है, P और Q एक पूर्णांक संख्या है, जहां √2 एक परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय नहीं है तो एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P - 6Q बटा Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत है, यानी हमारी कल्पना गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं, और एक है 2 नंबर में पक्का आएगा। तो ये बात को आप याद रखते हुए इसको इतना रिवीजन कीजिए कि 2 नंबर छूटे नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा और समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी किसी प्रकार की भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप है कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देने की कोशिश। तो मैं सुजीत लेता हूं अलविदा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।